आज ये जो मीटिंग है इसमें दो बड़े मुद्दे हैं। एक तो हम बाद में बैठ के डिसीजन कर लेंगे और एक मुद्दा है, सबसे ज्वलनशील मुद्दा है, इस देश में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और उसका सीधा सीधा उदाहरण आपके बीच में खड़े हैं। एक हमारी भारतीय सेना के सोल्जर जो कि अभी भी श्रीनगर में अपनी ड्यूटी पर तैनात है, ये आपके सामने खड़े हैं। हवलदार कलरक राजेश जी हैं, बेसिकली मूलतः झारखंड से बिलोंग करते हैं। राजेश पोदार, हवलदार कलरक राजेश पोदार, ठीक बोल रहा हूं साहब? अक्टूबर मंथ में इनका जो है जमीन का जो है कुछ केस चल रहा था और जमीन के केस में जैसे ही इनको कोर्ट से विजय मिली, ये जीते, तो जिन लोगों के साथ में था उन्होंने इनकी माताजी का मर्डर करवा दिया और माताजी को बोरी में भर करके मार करके और फेंक दिया जाता है। एक सैनिक, दो भाई हैं, ये श्रीनगर में पोस्टिंग है भारतीय सेना में, दूसरे जो भाई हैं वो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। आप सोचिए, जिस मां के लाल सीमाओं पर खड़े होकर पहरा दे रहे हैं और उसकी मां, उसकी जननी अगर इस देश में सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा इस देश के अंदर? कौन सुरक्षित होगा इस देश के अंदर? इसलिए इस देश के सैनिकों ने आज ये बैठक बुलाई है। दूसरे हमारे बीच में बैठे हैं, इनकी बात करेंगे। हमारे बीच में माताजी किच्छा से आते हैं, माताजी इनको बुलाइए पीछे से थोड़ा। दूसरे हैं एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं जो कि पिछले 3 साल से, कोई नहीं करते इनके खड़े पिछले 3 साल से इस माता के भी बेटे की, आइए माताजी इधर, इस माता के बेटे की भी मर्डर हुआ है और अभी तक न्याय नहीं मिला। ये माताजी उस हर दरवाजे पे गई हैं जहां से न्याय मिलता है। बैठिए माताजी। लेकिन न्याय इस देश में मिलता नहीं है, इस देश में न्याय बिकता है, इस देश में न्याय बिकता है। इन्हीं कारणों से इन सैनिकों ने यह निर्णय लिया है कि अब इस देश की राजनीति के ऊपर इन देश के मां भारती के वीर सपूतों को जाना पड़ेगा। मेरे बीच में महात्मा जी हैं। महात्मा जी, मेरी प्रार्थना कि आप आइए, अपने विचार रखिए कि किस प्रकार से देश में हो क्या रहा है, कैसे न्याय मिलेगा देश के लोगों को। मेरी प्रार्थना कि आप अपने विचार रखिए। आज की ये पूरी संवेदनशील सभा राजेश जी के साथ है। ये दोनों जो पीड़ित राजेश जी और ये माता जी, इनने अपनी मां खोई है और इस मां ने अपना लाल खोया है। ये पूरी सभा जो इस देश में तमाम चुनौतियों के लिए एकत्रित हुई है, जो चुनौतियां हैं, यहां सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी, पता नहीं कितना पाखंड चल रहा है देश के अंदर। जो सत्ताओं में लोग बैठे हैं वो उन्हें अपने चुनाव से और चुनावी नाटक से फुर्सत नहीं है। हमारे जो चारों स्तंभ हैं, मीडिया से लेकर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सब जानते हैं कि इस समय किस स्तर पे पहुंच गए हैं। सबको पता है, सब त्रस्त हैं इनके कार्य प्रणाली से। इसलिए आज ये सभा इस संपूर्ण व्यवस्था को, जो अन्याय से, अत्याचार से लबालब भरी हुई है, इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इस पीड़ित प्रकरण ने सबको झकझोरा है। एक सरहद पे सेवा देने वाला सिपाही और उसकी जननी जब इस प्रकार से उसका मर्डर हो रहा है, भला बताओ सीमा पे खड़ी हमारी मिलिट्री क्या सोचेगी? हम किसकी हिफाजत कर रहे हैं? यह देश अत्यंत संकट से गुजर रहा है। इसलिए एक एक व्यक्ति से मेरा निवेदन है और पूरा समाज जो सुन रहा है, इस देश के तमाम जिम्मेदार लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से और उस चंडाल चौकड़ी से भी हम ये कहना चाहते हैं कि राजेश ने जो अपनी मां खोई है, आखिर अब इसके लिए न्याय क्या एक करप्ट सिस्टम दे सकता है? क्या राजेश की मां को कोई लाके दे सकता है? नहीं दे सकता।
एक व्यक्ति देश की सेवाओं के लिए माइनस टेम्परेचर में वहां खड़ा है और यहां उसके देश के अंदर मां का कत्ल हो रहा है। व्यवस्था जिम्मेदार है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अन्याय को उखाड़ फेंकने के लिए, अत्याचार को, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए आपको दंड पुरस्कार की व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस देश में अब इन समस्तों के प्रति अविश्वास प्रस्ताव करते हुए, चूंकि आप इस देश के नागरिक हो, प्रजातंत्र में आप इसके मालिक हो, देश के जिम्मेदार तमाम लोग बैठे हुए हैं। यदि ये मुट्ठी भर लोग जिनको हमने सत्ताओं में पहुंचाया, यदि ये अपने चरित्र से प्रमाणित नहीं हो रहे हैं, तो इनको वहां से, इन अयोग्य लोगों को वहां से बहिष्कृत करके, इनको वहां से हटा करके, इनको उस जगह पर योग्यतम लोगों को पहुंचाने के लिए आज ये सभा संकल्पित होती है कि इस देश में पंचायत से पार्लियामेंट तक जो चंडाल चौकड़ी बैठी हुई है, जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं, जो अपराधी लोग बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे न्याय? इसलिए उन्होंने चारों स्तंभों को दादागिरी से, गुंडागर्दी से, बाहुबली से प्रभावित करके रखा हुआ है। इस देश में एकमात्र विकल्प है जो इंटरनेशनल बाउंड्री पे लड़ने वाले ये बच्चे, जिस मां ने अपनी छाती का रस पिला के तब बड़ा किया, देश की बाउंड्री पे तो हम रक्षा करते रहे इंटरनेशनल गुंडों से, लेकिन देश के अपराधीकरण को कौन रोकेगा? इसके लिए अब ये सेना संकल्प लेती है भारत की। ये सैनिक, मैं भी एक सैनिक का अनुज हूं, भाई की बॉडी नहीं आई कश्मीर से, शहीद ब्रजगोपाल कौशिक 1388-1825 ASC बॉडी नहीं आई, इसलिए तमाम देश के जांबाज योद्धा ये संकल्प लेते हैं कि हम देश की बाउंड्री पे देश की हिफाजत कर सकते हैं। तो देश के अंदर ये जो गुंडागर्दी, अत्याचार, अपराध, क्राइम बढ़ रहा है, क्रिमिनल बैठे हुए हैं 50% संसद में, उनको कौन भगाएगा? कौन भगाएगा? क्या इस प्रकार की व्यवस्था भगाएगी? ये शराब बांट करके, मुर्गा बांट करके, रुपए बांट करके जो चुनाव की प्रक्रिया है, क्या इस प्रक्रिया से वहां से अपराधियों का बहिष्कार हो सकता है क्या? बोलो, संभव है क्या? बोलो, संभव है क्या? यदि नहीं तो सच्चे सूरवीरों को, जांबाज योद्धाओं को पंचायत से पार्लियामेंट तक इसी 2024 में इन अपराधियों को खदेड़ने का काम करना होगा। करना होगा कि नहीं करना होगा? इसलिए मेरे देशवासियों, ऐसे एक नहीं अनेक प्रकरण है देश के अंदर। किसी की बेटी को किडनैप कर लिया, किसी की मां का मर्डर हो गया, किसी के भाई का मर्डर हो गया। आखिर इस देश की जो दुष्ट व्यवस्था, इस देश की जो करप्ट व्यवस्था है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसी परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए एक एक व्यक्ति, हमारे बीच में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने यह बात कही है कि हम आपस में सब लोग इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एकजुट होकर के और इसी 2024 में जो हमारा गांव से, जिला से जो सैनिक बॉर्डर पर खड़ा है, एकमात्र सब अधिकांश सोल्जर परिवार बैठे हुए यहाँ, घुमाओ कैमरा, ये सारे सोल्जर, ये सारी फैमिली जितने आए हुए हैं, ये सैनिक परिवार आए हुए हैं और इस देश का सैनिक का बेटा, गरीब किसान का बेटा सरहद पे खून बहा रहा है। 5 कल हमारे शहीद हुए हैं। राजौरी में कितने शहीद हुए कल की खबर है क्या? 5। और हमारे प्रधानमंत्री मथुरा में जाकर के नाच देख रहे हैं। नाच देख रहे हैं वहां किसका? वहां की वर्तमान सांसद का। कौन है वहां की सांसद? हेमा मालिनी का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री वहां नाच देख रहे हैं और यहां हमारे सरहद पे 5 शहीद हो रहे हैं। पता है आपको, जो देश में आतंकवाद पनप रहा है, ये पॉलिटिकल लोगों के साथ इनका कुछ ना कुछ सिस्टम बैठा हुआ है कि तुम आतंक से समाज को आतंकित करो। से बहुत बड़ा लक्ष्य है उनका कि तुम इस प्रकार का आतंक फैलाओ कि सरहद पे जाने के लिए कोई तैयार ना हो, क्योंकि दुनिया में एक आतंक का साम्राज्य खड़ा हो रहा है। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो आतंक के साये में पनप रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो आतंक के साये में पनप रहे हैं। इसलिए दुनिया के तमाम देशों में आतंक फैलाया जा रहा है। इसलिए जो देश के रखवाले हैं ये पूरा का पूरा प्रमाद कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की मिलीभगत से देश में आतंकवाद चल रहा है। इन्हीं की मिलीभगत से आतंकवाद, गरीब किसान मजदूर का बेटा सरहद पे मर रहा है। एक भी पॉलिटिशियन का बेटा, एक भी कॉर्पोरेट के घराने से कोई बेटा, तुम सब गरीब किसान मजदूरों के पुत्र वहां खून बहा रहे हैं, तुम यहां खेतों में पसीना बहा रहे हो। आखिर तुम्हारा शोषण करने के लिए जो व्यूह रचना तैयार हो चुकी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस भारत की भारतीयता में जो सच्चाई है, 3 समाहरत देश को सती, संत और सूर
और 3 बिगाड़त देश को कपटी कायर कूर। जो सती संतों सूरवीरों का ये त्रिज्या है, आप लोगों को ललकारते हुए इस देश की संसद में जाने का संकल्प लेकर के इस कार को एक मूर्त रूप देना है। इसके पहले अगर इनके भरोसे रहोगे, इन डबल स्टैंडर्ड, इन चालाक लोगों के भरोसे रहोगे, तो आपके साथ अत्याचार ही होता रहेगा, क्योंकि चारों स्तंभों को कमजोर कर दिया, ध्वस्त कर दिया। क्योंकि दंड पुरस्कार की व्यवस्था विचार स्वायत्तता से चाहिए महाराज। जब तक दंड पुरस्कार की व्यवस्था को आप विचार स्वायत्तता से, अंग्रेजी स्ट्रक्चर से बाहर निकाल के नहीं लाओगे, तब तक इस देश में न्याय की स्थापना संभव नहीं है। इसलिए मैं अपने तमाम सैनिकों से, इन वीर योद्धाओं से पूछना चाहता हूं, अपने दिल पर हाथ रखो सब लोग, क्या आप लोग इस देश में दंड पुरस्कार की व्यवस्था विवेक स्वायत्तता से निर्धारित करने की क्षमता रखते हो कि नहीं? बिल्कुल रखते हैं। यदि रखते हो तो अंग्रेजी स्ट्रक्चर को, जिस अंग्रेजियत को ये अंग्रेजों की काली औलादें, अंग्रेजों की ये मानस पुत्र जिस प्रकार से चारों स्तंभों में करप्ट ही करप्ट लोग बैठ चुके हैं, जिस प्रकार से सब कुछ बिकाऊ हो गया है, यदि इसको हटाना है तो आज आपको योद्धा की भूमिका में आना पड़ेगा। और वो योद्धा जो एक सेनापति की भूमिका में होगा, सैनिक नहीं, यहां जितने बैठे हो सब सेनापति की भूमिका में आओ। निर्णय स्वयं लेना होगा, कोई तुम्हारे ऊपर किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। यदि आपके सामने अत्याचार हो रहा है, वो पुलिस स्टेशन में बैठा एसपी कह रहा है कि इस पूरे प्रकरण में केस क्या हो गया है, जांच हो चुकी है, जबकि कोई जांच नहीं हुई, तो पूरा सिस्टम करप्ट लोगों के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। आतंक के साए में पूरी दुनिया सिसकियां भर रही है। भारतवर्ष से उम्मीद है कि भारत का चरित्र योद्धा बनकर के आगे आए और पंचायत से पार्लियामेंट, कथनी करनी में अंतर रखने वाले आमूलचूल परिवर्तन के लिए इन नेताओं को खदेड़ने का काम करे। क्योंकि आपके यहां जो पूरा सिस्टम है वो आपको पता है। अब आपको स्वयं अपने विचार स्वायत्तता से दंड और पुरस्कार निर्धारित करने की आवश्यकता है। चुनाव लड़के नहीं, चुनाव किससे लड़ोगे? जनता की जो आदतें बना चुकी ये सरकारें 75 साल से, आपको पता है ना, जनता पैसे के लालच में, मुर्गा के लालच में, दारू की बोतल के लालच में और बंदूकों के डर से, और कोई धर्म सत्ता आस्था के माध्यम से किसी को अपने दबोचे हुए है, अर्थ सत्ता प्रलोभन के जाल में फंसाए हुए है, और राज सत्ता बंदूक के नोक पर सबको डरवा के बैठी हुई है। यदि भय, आस्था, प्रलोभन से निकाल सको इस समाज को, तो आप सैनिकों को, जांबाज योद्धाओं को ही आगे आना पड़ेगा। इन सबको कह दो, धर्म सत्ता के पाखंडियों पीछे हटो, राज सत्ता के डरावने लोगों पीछे हटो, अर्थ सत्ता के प्रलोभनकारियों पीछे हटो, और आपको उसी तरह से एक सैनिक और योद्धा की भूमिका में इस देश की संसद में जाने की आवश्यकता है। और यदि आप 24 में नहीं पहुंचते हो, यदि 24 के अंदर आप लोग नहीं पहुंचते हो, सारे देश के योद्धा, हम योद्धाओं की बात कर रहे हैं, जो योद्धा है, जो चरित्रवान है, जिसकी कथनी करनी में एकता है, देश का दर्द जो मिटाना चाहता है, उनका मैं आह्वान करता हूं। परिव्राजक होने के नाते भारत की संत परंपरा सच्चे लोगों का आह्वान करती है कि आओ योद्धाओं, और इस देश में इन लुटेरों को, इन चोरों को खदेड़ो, क्योंकि पंचायत से पार्लियामेंट तक चंडाल चौकड़ी का कब्जा है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है वीर योद्धाओं की। हमारे बीच नारायण सिंह अंकुशे, वीर सिंह चौहान, जगबीर जी, राजेश जी, महेश दफोटी, ऐसे अनेक जो योद्धा बैठे हुए हैं, सारे फौज के, ये सारे फौजी, रामचंद्र जी, अनेक अनेक योद्धाओं के मन में हमने देखा है कि इनके अंदर जो आग है कि हम बाउंड्री पे जो गुंडागर्दी मिटाते रहे, इंटरनेशनल बाउंड्री पे एक गली कूचे के चोर उचक्के लुच्चे लफंगे, इनको तो हम पाउडर बना ही देंगे, लेकिन अंग्रेजी स्ट्रक्चर को पहले आपको बहिष्कृत, तिरस्कृत, फाड़ फूड़ के फेंकना पड़ेगा, और भारतीय संविधान का परिष्कार करके आपको दंड पुरस्कार की व्यवस्था को विचार स्वायत्तता से संसद में ले जाकर के लागू करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पूरे पीड़ित परिवार के साथ और इस मूवमेंट के साथ आखिरी सांस तक रहने वाला हूं। मैं इसी संगठन में एक अपना अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्र प्रहरी जो संगठन इस पूरे मूवमेंट में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए एक तरह से पूरा सज्ज सैनिक की भांति कफन बांध के आपके साथ देश के प्रत्येक जिले में खड़ा हो रहा है। किसी मीडिया को पता नहीं है, इस देश में रचना हो चुकी है राष्ट्र प्रहरी संगठन की, इसलिए पूरे देश के सच्चे तमाम लोगों को संसद में जाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम। माता के